अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैप्पी टीवी के अलर्ट्स एपिसोड 5 में आप लोगों को बहुत-बहुत वेलकम है। और आज की इस वीडियो में मेरे पास इतना ज़्यादा अलर्ट्स तो नहीं बट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अलर्ट बताऊँगा अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिक्स, अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स और अकॉर्डिंग टू द एंटरटेनमेंट। सो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। हैप्पी अलर्ट्स का मकसद ये होता है कि जितने भी ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं उसके बारे में आपको गाइड किया जाए कि वो चीज़ क्या है। तो वीडियो तो थोड़ी-सी मुख्तसर होगी लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक अ, वाइडली समझा सकूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो हैप्पी टीवी की ताज़ातरीन वीडियो में सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों हम अलर्ट से पहले बात करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन विद बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं 60 मैक लेडेन मोबाइल फोन के बारे में। और ये मोबाइल फोन रिसेंटली लॉन्च हो चुका है, सबसे पहले इंडिया में और बहुत जल्द बाकी तमाम कंट्रीज में भी लॉन्च हो जाएगा। वन प्लस वालों ने इस बार बहुत ही जबरदस्त फाइबर फोन निकाला है जो स्पेक्स को देखते हुए, क्योंकि इस मोबाइल में 10 GB रैम है। जी हाँ दोस्तों, 10 GB रैम है इस मोबाइल फोन पे, जो एक काफी मतलब कि शॉकिंग बात है क्योंकि हमारे पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप में भी इतनी रैम नहीं होती जितनी एक मोबाइल फोन में अवेलेबल है। वेरीफाइड किया जाए इसकी प्राइस है तो इसकी प्राइस भी चीप होने वाली है। इसके साथ साथ इसमें 4K से अबव 5K का डिस्प्ले है जो इसकी खास बात है। उसके अलावा इसके कलर्स बहुत ही एक यूनिक स्टाइल से आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस फोन में 128 GB से लेकर 250 GB तक इंटरनल ऑन बोर्ड स्टोरेज है, जो काफी लाकुन बात है। एंड्रॉइड 9.0 के साथ ये फोन लॉन्च इंडिया में ऑफिशियल तौर पर अभी अभी कुछ समझ लें आप, विद इन 1-2 डेज समझ लें आप, इस इतने तक लॉन्च हो चुका है। इसकी प्राइस अकॉर्डिंग टू INR बनती है 60,000 के करीब। आई मीन 60,000 का 10 GB वाला फोन नॉट अ बिग डील, मतलब कि कोई इतना महंगा नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे स्पेक देखने को मिलते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, इसका कैमरा जो है वो 24 मेगापिक्सल है, जो मतलब कि एक मतलब कि बहुत ही हैरत कुन जो चीज है वो आप कह सकते हैं। इससे कम ज्यादा होगा लेकिन इससे करीब है। खैर, नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। बात करें हम ट्विटर के सेकंड हैशटैग के। ये कुदरती दूध नहीं है, ये हैशटैग में भी आपको सुनने में फनी लगे बट इस हैशटैग का मकसद ये है कि कुछ दिनों से काफी दूध के बारे में, जो हम मिल्क पीते हैं उसके बारे में अफवाहें चल रही है कि उसमें केमिकल वगैरह मिलता है जहाँ वेजिटेबल ऑयल मिलाया जाता है। तो इस बारे में काफी ज्यादा ट्विटर पे प्रमोट किया जा रहा है इस हैशटैग को कि पेरेंट्स को डब्बे वाला दूध शुरू से बचपन से नहीं पिलाना चाहिए, हर बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पीना चाहिए। तो इस बारे में काफी चीजें मतलब कि सुनने को आ रही है और ये जो हैशटैग काफी प्रमोट किया जा रहा है बड़ी तादाद में ट्विटर पे। नंबर 3 आपको ये बताते चलो, रजनीकांत जो वन ऑफ द टॉलीवुड और बॉलीवुड के स्टार हैं, उनके आज बर्थडे है और उनके बर्थडे पे एक स्पेशलिटी ये हो रही है कि उनके तमाम पुरानी मूवीज के डायलॉग्स को प्रमोट किया जा रहा है। उनके बर्थडे है आई थिंक सो 40 अबव हो चुके हैं या मे बी ज्यादा, मैंने इनको कंफर्म नहीं किया है लेकिन आज उनकी बर्थडे है, ये कंफर्म है। और उन पर उनकी जितनी भी पुरानी मूवीज की टॉप हिट मूवीज हैं जिसमें बॉस है, उसके बाद 2.0 है, जितनी भी मूवीज हैं उनको देखा जा रहा है, उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनके पर्टिकुलर डायलॉग्स को प्रमोट किया जा रहा है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं टैक्स इंक्रीजमेंट का, कि ये एक बुरी चीज है पाकिस्तान के लिए कि मोबाइल फोन्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लग चुका है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं या ऑफलाइन भी करते हैं तो इसका अंदाजा आप इस दिए गए स्क्रीनशॉट से लगा सकते हैं कि एक $100 या एक 150-200 मोबाइल पे आपको उसकी 10,000 ऊपर देने पड़ेंगे एज अ टैक्स। तो ये काफी बड़ी बात है क्योंकि इसकी मेन रीजन यही है कि डॉलर का रेट बहुत बढ़ चुका है। पाकिस्तान अपने इकोनॉमी को पहले की तरह बराबर करने की कोशिश कर रहा है, वैसे पहले भी बुरी थी लेकिन जो है वो वैल्यू बराबर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके बारे में काफी लोग जो है तनकीद कर रहे हैं इमरान खान को, उनपर बनती भी है क्योंकि इस चीज को उन्होंने मे बी ना सोचा हो पहले, अगर सोचा भी हो तो इस चीज के लिए कोई ना कोई दूसरा इंटरनल या एक्सटर्नल हेल्प निकालना चाहिए था। तो इस चीज को भी बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है इमरान खान पे। दोस्तों उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूं कि हैशटैग पाकिस्तान बहुत चल रहा है। हैशटैग पाकिस्तान में लोग ट्विटर पे मुख्तलिफ लोग चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं या कोई भी है, वो पाकिस्तान की खूबियां खामियां दोनों को प्रमोट कर रहे हैं। जी हाँ, क्या मतलब पाकिस्तान में जो चीजें अवेलेबल नहीं है, जो चीजें अवेलेबल है, पाकिस्तान के स्टार्स के बारे में, कौम हीरो के बारे में और पाकिस्तान की तमाम जो काम है उनके बारे में उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो इस चीज को भी काफी मद्देनजर रखता हुआ जा रहा है पाकिस्तान है। आई डोंट नो कि आज कोई स्पेशल डे कि नहीं बट सुबह से या भी आप सब कह सकते हैं कि कल से ही इस हैशटैग को बहुत प्रमोट किया जा रहा है।
उसके बाद दोस्तों आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड पता चलो कि नेशनल टी20 कब हो रहे हैं, जिसपे के काफी ज्यादा हिस्सा है पाकिस्तान का, और बेसिकली आप पाकिस्तान के कह सकते हैं वो। तो उस कप में काफी मुख्तलिफ टीम्स अपना मतलब के खेल पेश कर रही हैं, और इस चीज को ऊपर प्रमोट किया जा रहा है बिकॉज क्रिकेट है तमाम लोगों का पसंदीदा खेल है, तो उसको प्रमोट करना तो बनता था। लेकिन हमें मतलब कि जैसे कि हम नॉर्मल यूजर इतना नहीं देखते चीज को, लेकिन उस हद तक मतलब कि काफी एक जैसे पीएसएल की हद तक इस चीज को देखा जा रहा है रोज रोज, और इसमें तमाम चीजें हो रही है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं रिव्यूज के बारे में। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं रिव्यूज के बारे में। तो सबसे पहले कुदरती दूध वाली हैशटैग के बारे में बात करते हैं। तो इस हैशटैग में जो मतलब कि काफी लोग जैसे मैंने बताया दूध के बारे में प्रमोट करेंगे, दूध सही वगैरह नहीं है। तो मतलब यहाँ तक ये तो नहीं होता, क्योंकि ये भी हो सकता है कि एक गलत पब्लिकली स्टंट हो कि जिसपे बड़े 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 ब्रांड्स को बदनाम करने के लिए किया गया हो कि जी वायरस वगैरह डलता है। चलिए दूध में डलता तो है, डब्ल्यू बॉक्स हमेशा प्योर नहीं होता, वैसे कोई भी चीज खालिश नहीं होती। लेकिन फिर भी जो इस चीज को मतलब कि अगर आप जितना इसके बारे में आवाज उठाएंगे वो उतना ही प्रमोट होगा, और लोग उसके बारे में मजाक उड़ाएंगे। तो उसमें वाले में रिव्यू ये है कि ऐसी चीजों को एक बंदा मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग भी टाइटलों पे उठा रहे हैं और नाम लगा रहे हैं और दूसरे बड़े ब्रांड्स में, तो उनको एक बैठ के पहले उस चीज को मैटर सॉल्व करना चाहिए, अगर ऐसा मैटर कोई है। उसके बाद वन प्लस फोन मतलब 10 GB रैम एक मोबाइल फोन में मतलब काफ़ी अमेजिंग होने वाली है ये चीज़ के अभी तक एक दूसरे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में तो 10 GB रैम नहीं है। मैंने एक फ़ोन देखा था 10 GB उसमें कहा जा रहा था, उसके क्लेम किया जा रहा था, पर वो फ़ोन पता नहीं कौन सा था और कहाँ गया। लेकिन यार मतलब कि अगर ये चीज़ एक यूज़र्स के लिए कॉम्पिटेबल हो जाती है और इवन पे उसके लिए एसेसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और वो प्राइस वेरीफाई किए जाए, तो अभी तो INR में मतलब कि इंडिया कि जो नेशनल रुपीस है उसमें तो वो चले इतनी आ रही है, लेकिन जब वो पाकिस्तान आएगा क्या प्राइस आती है वो भी हमें बाद में पता चलेगा। तो लेकिन इसमें रिव्यू ये है कि वन प्लस अगर इस चीज़ को अवेल कर लेता है तो मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द सैमसंग को भी कम्पीट कर सकता है, वैसे उनसे ऊपर ही जा सकते हैं। अभी भी मे भी कुछ उनके प्रोडक्ट्स फोन जैसे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि टैक्स इंक्रीजमेंट की, जैसे इस पे रिव्यू तो मेरा एज वेल नेगेटिव ही है बिकॉज ये चीज़ भी नेगेटिव है। तो इस पर मतलब जैसे जल्द जितने भी हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये एक $150 या $100 की चीज़ पे अगर 5,000 भी देना पड़ जाए तो वाकई में बहुत तकलीफ दे होता है। क्योंकि जहाँ उसने 5,000 देना वो 15,000 का नया भी फ़ोन ले सकते हैं, लेकिन फिर उस 15,000 पे भी 5,000 देना पड़ेगा, मतलब ओवरऑल टैक्स बहुत भरना पड़ रहा है। तो ये वैसे जो लोग दे सकते हैं उनको तो मे भी कोई एतराज़ भी नहीं होगा क्योंकि वो दे सकते हैं, लेकिन जो गरीब बंदे हैं वो नहीं दे सकते, और उनका ये हक है कहना आवाज़ उठाना, बिकॉज इतना टैक्स कहीं भी नहीं होता। बाकी फ्रेंड जैसे फॉर टुडे हमें उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और भी इस तरह की वीडियोस के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कोशिश करें हैं अपने कंटेंट में दिन ब दिन तब्दीली लाने की, ताकि हम इसको थोड़ा और अच्छा कर सकें और आप लोगों के लिए आप लोगों तक हम जो कहना चाहते हैं जो आवर मैसेज है वो प्रमोट कर सकें। तो अल्लाह हाफिज़, आप अपना ख्याल रखें।